शॉर्ट हैंड क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी स्किल टेस्ट अभ्यास 20 डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को कर्म करना होता है। कर्म से प्राप्त ज्ञान को वे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करते हुए अपने जीवन व्यवहार को संचालित करते हैं। हर कार्य ज्ञान के नए विकास का आधार बनता है। पशुओं के लिए यह केवल बाह्य गतिविधि मात्र है, वहीं मनुष्य के लिए विवेक और आत्मबोध जागृत करने वाला है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म अंततः ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। यह कथन केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का गहन सत्य है। कर्म मनुष्य को अनुभव देता है और अनुभव से ज्ञान का जन्म होता है। इसलिए ज्ञान ही कर्म की अंतिम परिणति है। मनुष्य जीवन भर अनेक प्रकार के कर्म करता है। पढ़ना, कमाना, परिवार का पालन करना और समाज की सेवा आदि। यदि इन कर्मों से विवेक और आत्मबोध उत्पन्न नहीं हुआ तो वे केवल बाहरी गतिविधियां बनकर रह जाते हैं। हालांकि जब कर्म निष्काम भाव, ईमानदारी और जागरूकता के साथ किया जाता है तब वही कर्म मनुष्य के भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है। जैसे विद्यार्थी वर्षों तक अध्ययन करता है, परीक्षा में प्राप्त अंक उसका अंतिम लक्ष्य होते अपितु वास्तविक उद्देश्य ज्ञानार्जन होता है। उसी प्रकार किसान का परिश्रम केवल अन्न पैदा करना नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों को समझना भी है। हर कर्म अंततः मनुष्य को किसी न किसी सत्य का बोध कराता है। यदि जीवन की भाग दौड़ में कर्म केवल प्रतिस्पर्धा, संग्रह और अहंकार तक सीमित रह जाए तो वह बंधन बन जाता है। परंतु वही कर्म जब आत्मविकास और लोक मंगल का माध्यम बनता है तब वह ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए कर्म और ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म साधन है और ज्ञान उसकी सिद्धि। प्रत्येक सार्थक कर्म अंततः मनुष्य को सत्य, विवेक और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। यह डिक्टेशन आप अच्छे से लिखिए और इसे ट्रांसक्राइब ज़रूर करिए। हो सके तो अपनी गलतियाँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।